महाराजा भीम सिंह ने जब रुद्रगढ़ के विशाल काले पत्थर के किले का सिंहासन संभाला तो उन्हें चेतावनी दी गई थी। यह किला 300 साल पुराना था और हर ईंट के नीचे एक भयानक रहस्य दफन था। लोग इसे रुद्रगढ़ का शापित किला कहते थे क्योंकि यहाँ हर दशक में एक राजा रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता था। भीम सिंह इन अंधविश्वासों पर हंसते थे। वह एक आधुनिक शासक थे जिन्हें भूत प्रेत की कहानियां बचकानी लगती थीं, लेकिन सिंहासन पर बैठते ही उन्हें किले की हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी जो गर्मियों में भी कम नहीं होती थी। पश्चिम विंग का रहस्य कहानी शुरू हुई किले के पश्चिमी विंग से, जिसे सदियों से बंद रखा गया था। रात के ठीक 2 बजे किले के सबसे ऊंचे बुर्ज से एक धीमी दर्द भरी रोने की आवाज आती थी। पहले तो सिपाहियों ने इसे हवा का झोंका माना, लेकिन जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि वह किसी पुरुष की गहरी टूटी हुई कराह थी। एक रात मुख्य द्वारपाल गायब हो गया। अगली रात रसोई का सेवक। किसी को पता नहीं चला कि वे कहाँ गए। उनके पीछे कोई निशान नहीं था सिवाय एक ठंडी नमी वाली जगह के जहां वे आखिरी बार देखे गए थे। डर का माहौल इतना गहरा हो गया कि शाही परिवार के सदस्य भी दिन की रोशनी में भी अकेले चलने से डरने लगे। राजा भीम सिंह का अहंकार आहत हुआ। उन्होंने तय किया कि वह खुद इस रहस्य को खत्म करेंगे। उन्होंने अपनी सबसे तेज तलवार ली और बिना किसी को बताए आधी रात को पश्चिम विंग की ओर चल दिए। भयानक दर्शन बंद विंग के दरवाजे पर पहुंचकर राजा ने देखा कि दरवाजे के ताले जंग खाए हुए नहीं थे, बल्कि वे जोर से पिघलकर टूटे हुए थे। अंदर अंधेरा इतना घना था कि मशाल की रोशनी भी उसमें समा जाती थी। जैसे ही वह गलियारे में आगे बढ़े, उन्हें अपने सामने एक धुंधली हिलती हुई आकृति दिखाई दी। यह न तो पूरी तरह से इंसान थी, न ही कोई परछाई। यह हवा में तैर रही थी और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। राजा ने हिम्मत जुटाई और चिल्लाए, कौन हो तुम? बाहर निकलो। आकृति रुकी। एक गहरी भयानक आवाज आई जो राजा के कानों से नहीं बल्कि सीधे उनकी आत्मा से टकराई। मैं तो यही हूँ बेटा, मैं तुम्हारा ही हिस्सा हूँ। जैसे ही आकृति करीब आई, राजा ने देखा कि उसके चेहरे पर कोई आंखें या नाक नहीं थी, सिर्फ एक गहरा काला शून्य था। लेकिन उस शून्य के भीतर राजा को एक झलक दिखाई दी, उसका खुद का चेहरा। यह उसका ही चेहरा था, लेकिन पीड़ा और घृणा से विकृत। शापित इतिहास आकृति ने एक दर्दनाक इतिहास सुनाया। 300 साल पहले जिस महाराजा ने यह किला बनवाया था, उसने अपने छोटे धर्मात्मा भाई को सिंहासन के लालच में इसी विंग में कैद कर दिया था और उसे भूखा मार दिया था। उस भाई की आत्मा ने किले को शाप दिया था कि हर उस राजा की आत्मा कैद हो जाएगी जो सिंहासन के लायक नहीं होगा। भीम सिंह, जो सोचते थे कि वह न्यायप्रिय हैं, अचानक अपने पूर्वजों के पापों का बोझ महसूस करने लगे। वह आकृति उनके सामने चिल्लाई, तुम्हारा न्याय खत्म हो गया, अब तुम मेरी जगह लोगे। आकृति ने राजा की ओर हाथ बढ़ाया। वह हाथ नहीं बल्कि धुएं का एक सर्पिल था जो राजा के सीने में घुस गया। राजा भीम सिंह की चीख जंगल के सन्नाटे में दब गई। उनकी तलवार जमीन पर गिरी और हमेशा के लिए शांत हो गई। अगली सुबह राजा का शरीर उनके बिस्तर पर मिला, बिना किसी चोट के, लेकिन उनकी आंखें पूरी तरह खाली थीं, मानो उनकी आत्मा छीन ली गई हो। वह बोलते नहीं थे, हंसते नहीं थे, बस एक जीवित भयभीत छाया बन गए थे। आज भी रुद्रगढ़ के किले में पश्चिम विंग से हर रात 2 रोने की आवाजें आती हैं, एक पुराने शापित राजकुमार की और एक नए राजा भीम सिंह की, जिनकी आत्मा अब किले की दीवारों में कैद है, हमेशा के लिए अपने पूर्वजों के पापों का प्रायश्चित कर रही है। किला अब भी खड़ा है, जहां राजा केवल अपनी परछाई के साथ शासन करते हैं।